नमस्कार बच्चों। हम ज्योग्राफी का 5th चैप्टर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में हमने लिथोस्फीयर, कॉन्टिनेंट्स, हाइड्रोस्फीयर तक पढ़ लिया था। आज हम इस चैप्टर में एटमॉस्फेयर से शुरू करेंगे। ओके, सो व्हाट इज एटमॉस्फेयर? The earth is surrounded by a layer of gas called the atmosphere. This thin blanket of air is an integral and important aspect of the planet. It provides us with the air we breathe and protects us from the harmful effects of sun's rays. ये जो एटमॉस्फेयर है, हमारी जो अर्थ है ना, ये जो गैस है उसकी एक थिन लेयर है, ठीक है, उससे ये घिरा हुआ है। एक गैस की परत है जिससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये घिरा हुआ है। हाँ, ये जो एयर की जो थिन लेयर है, ये हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें हमें एयर मिलती है जिससे हम लोग ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, और ये जो वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, ये सन से आने वाली जो हार्मफुल सन रेज है ना, उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। ये एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर. The atmosphere is divided into 5 layers based on composition, temperature and other properties. These layers, starting from the Earth's surface, are called the troposphere, the stratosphere, the mesosphere, the thermosphere and the exosphere. हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये 1600 किलोमीटर की हाइट तक फैला हुआ है। इसके जो कंपोजिशन हैं एटमॉस्फेयर में, वो टेम्परेचर और इसके अलावा दूसरी और प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके आधार पर एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में बांटा गया है। वो 5 लेयर्स कौन कौन सी बताई अभी हमने आपको बताई थी, वो हैं द ट्रोपोस्फियर, द स्ट्रेटोस्फियर, द मेसोस्फियर, द थर्मोस्फियर एंड द एक्सोस्फियर। ठीक है, ये आप डायग्राम में देख रहे हैं। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर नज़र आ रहा है बेटा आपको? यहाँ देखिए डायग्राम पर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, ये हमारी अर्थ पर जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल जिसे हम बोलते हैं, ये उसकी 5 लेयर्स हैं। ओके, ये अलग अलग हाइट पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen, which makes up about 99% of clean dry air. हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन है उससे बना हुआ है, और ये जो क्लीन और जो ड्राई जो एयर है वो उसका 99% उसका हिस्सा है ये। चलिए, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर गैसेज कंप्राइज 1% बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के आधार पर नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। इसके अलावा जो दूसरी रेस्ट गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब गैसेज जो है 1% है केवल। ओके, ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑक्सीजन है, हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस लेने के लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन, सब जानते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन का क्या काम है कि जो ऑर्गेनिज्म है ना, उनकी ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट इज इम्पॉर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब्स हीट रेडिएट्स बाय द अर्थ, देयरबाय कीपिंग द प्लेनेट वार्म। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो मात्रा है, क्वांटिटी है,
वो कम है, लेकिन ये जो अर्थ पर जो छोड़ी गई जो हीट है उसको ये कैसे करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित करती है, जिससे हमारी अर्थ कैसी बनी रहती है, गर्म बनी रहती है। और ये जो ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा जो प्लांट्स हैं, उनकी ग्रोथ के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द डेंसिटी ऑफ द एटमोसफियर वेरीज विद हाइट, इट इज़ मिनिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीज रैपिडली एज अप वी गो अप। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी में भी अलग अलग वेरिएशन आते हैं। जैसे जो डेंसिटी है, जो समुद्र तल वाले इलाके हैं, जो सी लेवल्स एरियाज़ हैं, जहाँ पर समुद्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा रहती है। हाँ, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ, हाइट की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे ये जो वायुमंडल की जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की, वो कम होती जाएगी। आगे बढ़ते हैं। द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन ब्रीथिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर। दे हैव टू कैरी विद दैम ऑक्सीजन सिलेंडर टू बी एबल टू ब्रीथ एट द हाई एल्टीट्यूड्स। जैसे जो पहाड़ों पर जो चढ़ते हैं ना, जो क्लाइंबर्स होते हैं, पर्वतारोही जिन्हें बोलते हैं, माउंट क्लाइंबिंग जो करते हैं, तो ऊपर हाइट पर क्या है कि जो डेंसिटी है एयर की उसमें कमी होती है, जिससे उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है। तो ऊंचाई पर जैसे जैसे जाएंगे तो सांस लेने में परेशानी होगी। तो जैसे ही हम जो क्लाइंबर्स होते हैं वो क्लाइंब करते हैं माउंटेन्स पर, तो वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी रहती है। हाँ, और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो वैसे वैसे टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड्स। द एटमोसफियर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ. This varies from place to place. Some areas experience high pressure and some other areas low pressure. Air moves from high pressure to low pressure. Moving air is known as wind. जो एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर भी जो अर्थ है उस पर प्रेशर डालता है, क्योंकि उसमें एयर में प्रेशर होता है। और ये जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है ये अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। कहीं पर ज़्यादा प्रेशर फील हो सकता है, कहीं पर कम प्रेशर फील हो सकता है। ठीक है, और जो वायु है, जो एयर है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और जो मूविंग एयर है उसे क्या बोलते हैं? विंड, पवन। हाँ, तो ये आप पढ़ लीजिएगा एटमॉस्फेयर को। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट क्लास में हम बायोस्फीयर पढ़ेंगे। थैंक यू।